मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मेरे जिया हर साई सुन मेरे जिया हर साई तोरा ना बांधना बांधे भवन में मतिया मतिया नाचो कपूरा दे हो भजे मेरे मतिया नाचो कपूरा मतिया नाचो कपूरा आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मेरे जिया हर साई सुन मेरे जिया हर साई प्रेमा बड़ा रे डारो पिया जी को सखिया सरिता घर आए प्रेमा बड़ा रे डारो पिया जी को सखिया सहिता घर आए सखिया सहिता घर आए हो धनी मेरे सखिया सहिता घर आए सखिया सहिता घर आए आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मेरे जिया हर साई सुन मेरे जिया हर साई मुगा भात घृता पोरे कचौरी व्यंजन जो मन भावे मुगा भात घृता पोरे कचौरी व्यंजन जो मन भावे व्यंजन जो मन भावे हो धनी मेरे व्यंजन जो मन भावे व्यंजन जो मन भावे आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मेरे जिया हर साई सुन मेरे जिया हर साई जीवत जुगल दूरे सुख पावत जीवत राज श्यामल सुख जीवत धाम धनिज सुख जीवत पूरण ब्रह्म सुख पावत जीवत सचिदा नंद सुख पावत जीवत सतगुरु साहेब सुख पावत जीवत पांच स्वरूप सुख जीवत सुंदर सात सुख पावत जमुना जल जुआले जीवत सुंदर सात सुख पावत जमुना जल जुआले जमुना जल जुआले हो धनी मेरे जमुना जल जुआले जमुना जल जुआले ले बेड़े पिया सेंगा भरा
आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मेरे जिया सारे सुन मेरे जिया सारे सुन मेरे जिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सेवा भाव में बाढ़े प्रेम से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुरक्षा जी सभी मिलकर के 5वां बार इस नाम का जाप करेंगे। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। धनी तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी श्री कृष्ण मुरारी नवल बिहारी श्री कृष्ण मुरारी भक्तों के हितकारी श्याम धनी भक्तों के हितकारी श्याम। अवधूत भंजन जन मनरंजन अवधूत भंजन जन मनरंजन तन मन अर्पण सुंदर श्याम तन मन अर्पण सुंदर श्याम। हे रास बिहारी मासुककारी दीजिए ध्यान मुझको अपना दीजिए ध्यान। परम धाम को भूल गए हम परम धाम को भूल गए हम दीजिए दर्शन श्याम श्याम दीजिए दर्शन श्याम श्याम। आए पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम पार लगाओ है धन श्याम पार लगाओ है धन श्याम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखाओ अपना ओ निज धाम देखाओ अपना ओ निज धाम। भूलना हमारे माफ करो धनी भूलना हमारे माफ करो धनी दास तुम्हारे है नादार हम दास तुम्हारे है नादार। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे तुम स्वामी चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत है ओ निज धाम अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप
पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अशुभहरण मंगलकरण सुदेव चंद्रा श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुमार श्यामाल करो बल बल करुणा ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति सेवा मूलम गुरुपदम मन्त्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय प्रतिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्हृदयसुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसति। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, रास के रमैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री देवचंद जी महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वायुराज महारानी की जय, छत्रसाल महाराज की जय, श्री पांच नवतनपुरी धाम की जय, श्री पांच मंगलपुरी धाम की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय, श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की जय, सब संतन भक्तन की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री कृष्ण निजानंद संप्रदाय की परंपरागत बीतक का 12वां दिवस है। आइए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अमृतमयी रसवाणी का श्रवण करने से पहले उनके नाम का संकीर्तन करें और अपने आप को उन पर समर्पित भाव अर्पित कर देंगे तो उनकी ये अमृतमयी वाणी अंतःकरण में उतरेगी, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, भाव युक्त बोलेंगे, जैसे उनको अर्पित ही होना है, सब कुछ वही है हमारे। इस भाव से चिंतन करके वचन करेंगे तो आपके अंतःकरण में विराजमान हो जाएंगे। हे राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा सभी लोग बोलें, तेरा
है। राज सहारा तेरा है। श्री राज सहारा तेरा है। कृष्ण सहारा तेरा है। ऊपर श्री कृष्ण सहारा तेरा है। राज सहारा तेरा है। हे राज सहारा तेरा है। तेरे बिन कोई न मेरा है। तेरे बिन कोई न मेरा है। श्री राज सहारा तेरा है। ऋषि मुनियों ने प्रभु को गाया है। श्री राधे ऋषि मुनियों ने प्रभु को पाया है। विष्णु लोकी कृष्ण को पाया है। विष्णु लोकी कृष्ण को पाया है। पापों से मिलता किनारा है। पापों से मिलता किनारा है। हे राज सहारा तेरा है। श्री कृष्ण सहारा तेरा है। सुखदेव मुनि सबको गाया है। सुखदेव मुनि ने गाया है। गोलोकी कृष्ण को गाया है। गोलोकी कृष्ण को पाया है। संसार से मिलता किनारा है। संसार से मिलता किनारा है। हे राज सहारा तेरा है। श्री कृष्ण सहारा तेरा है। श्री राधे कृष्ण नाम अक्षरा है जो। श्री
पार है वो, माया से करते पार हो, माया से करते पार है वो, मायापति तेरा सहारा है। मायापति तेरा सहारा है, मायापति तेरा सहारा है। मायापति तेरा सहारा है। श्री राधे ताली बजाते हुए, ओ श्री राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है। तेरे बिन कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है। तेरा सहारा तेरा है। बोलिए की जय जय हो। हे राज सहारा तेरा है। जब हम विष्णु की भक्ति करेंगे तो पापों से मुक्त होंगे, क्योंकि जब हमारे अंतःकरण में जब तक पाप वृत्ति रहेगी सारा, और अंत में उनकी आंखें खुल गई। और भी कल की कथा में हरजी व्यास ने जो सुना, इतने ऊंचे प्रकांड विद्वान थे, वो भी वैष्णव संप्रदाय के थे, उनकी भी आंखें खुल गई। अब आज चिंतामणि की कथा आएगी, ये भी कितने ऊंचे विद्वान थे और सैकड़ों उनके शिष्य थे। अंत में वो भी इस मायापति के चरणों में आ गए। तो क्रम सिद्धि, पाप से मुक्ति, फिर संशय से मुक्ति, तब कहीं मायापति। आइए अपने कथा प्रसंग पर। कल जब वायुराज उनकी सहेली रूपा, राधा, अन्य सखियां साथ में, कुछ बच्चे कुछ बरसात, जब समुद्र के किनारे स्नान के लिए गए तो वहां मकसद से डाकू आए और जहाज में बिठा करके ले गए। बाद में फिरौती मांगी 70,000 रुपए। तो मावती प्राणनाथ जी ने सोचा कि अगर इनको फिरौती दे देंगे तो इनको बढ़ोतरी मतलब और इनका उत्साह बढ़ेगा डकैती डालने का। तो इसलिए इनको पैसा न दे करके वहां जाएं और वहां के राजा से मिलें और मिल करके इनके इस अन्याय के कार्य से रोकें। इस आधार पर जब वहां चलने का विचार करते हैं तो होता क्या है कि जब जहाज में बैठते हैं, हवा विपरीत दिशा की चल रही थी, तो वहां ना उतर के ठट्ठा नगर में उतर जाते हैं। अभी कहूं भी तक ठट्ठे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बीच ना सूझ सुभानो। अब श्री महामत प्राणनाथ जी धर्म प्रचार हेतु नित्य प्रति श्रवण कर रहे थे। श्री देवचंद जी महाराज ने जिस प्रकार से धर्म प्रचार करके और इनके हाथ में धर्म प्रचार का कार्य सौंपा, तो गुरु की वाणी का पालन करते हुए महामती प्राणनाथ जी भी धर्म प्रचार हेतु विभिन्न देश और प्रांतों में भ्रमण करते हुए
द्वीप से भिन्न भिन्न बंदरगाह होते हुए मकसद जाने का जब प्रयास किया तो तेज कुंवर बाई जी और सुंदर साथ को अरबी लोगों ने जो उन्हें बंदी बना लिया था, उनके छुड़ाने हेतु जैसे ही मकसद के लिए तैयार हुए तो जाना ही चाहते थे कि जो अनुकूल वातावरण न होने के कारण लाठी बंदर से प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर चले गए। अखंड भारत में यह स्थान सिंध का हिस्सा है। पहले सिंध का हिस्सा कहा जाता था, सिंध प्रांत था, परंतु आजकल इसको पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। महामती प्राणनाथ जी 17 दिन तक लाठी बंदर गाय से जहाज पर बैठे रहे, परंतु समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज से उन्हें उतरना पड़ा और ठट्ठा नगर में जो नाथा जोशी थे उनके यहाँ रुक गए। ये जो नाथा जोशी थे ये सदगुरु देवचंद जी के शिष्य थे। जब शिष्य थे और महामती प्राणनाथ जी को देखा गुरु भाई है। देखिए भौतिक व्यवहार में भी भाई भाई का प्रेम बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, और आध्यात्मिक व्यवहार में भी भाई भाई का प्रेम सर्वोपरि है। तो ये गुरु भाई हुए नाथा जोशी। तो जैसे ही नाथा जोशी ने महाराज जी को देखा तो उनका आदर सत्कार किया और आदर सत्कार के साथ वहां उनको रोक लिया। तो वहां जिंदादास और ठकुराई बाई, यह सुंदर साथ के नाम है, से मिले। इनके साथ बातें होने लगी। जो संत गुरुजन होते हैं, विद्वत जन होते हैं, तो भौतिक बातें नहीं करते हैं। तुम्हारे कितने भाई हैं, पिता क्या करते हैं, पड़ोसी कैसे हैं, मामा कितने हैं, ये बातें नहीं करते हैं। ये तो हम आप जब भौतिक व्यवहार के संबंध होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो ये लोग बातें करते हैं। लेकिन जो गुरुजन होते हैं, संत जन होते हैं, वो आध्यात्मिक बात करते हैं, आत्मिक कल्याण युक्त बातें करते हैं। तो इस प्रकार से जब सत्संग होने लगा तो महामती प्राणनाथ जी में जोश आया। जोश का मतलब क्या होता है? जब आसन पर बैठ करके परमात्मा की वाणी का गान करो, मतलब उपदेश दे, तो उस समय वक्ता में आवेश आता है। कोई भी बस वक्ता हो, अगर सच्चा भक्त है तो जब हृदय भाव से बोलता है तो आवेश आ जाता है। और आवेश की पहचान है कि जैसे आवेश में बोल रहा है और बीच में उसको टोक दो या उल्टा दो तो उसके वाणी में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से उनमें जोश आ गया, और जोश आते में उन्होंने परम धाम की मीठी मीठी चर्चा के द्वारा कृष्ण भक्ति की महिमा का गान करने लगे। जब कृष्ण चरित्र का गान किया, देखो भक्तों, कृष्ण नाम बड़ा अटपटा है। कृष्ण नाम टेढ़ा, कृष्ण का काम टेढ़ा, और कृष्ण का नाम टेढ़ा, कृष्ण का काम टेढ़ा, कृष्ण की कृपा टेढ़ी, और कृष्ण का धर्म टेढ़ा। उनका सब काम टेढ़े हैं। नाम टेढ़ा है, क्यों है नाम? क्योंकि कृष्ण, गीता में भी भगवान कहते आत्मन भुवनान लोका पुनरावृत्ति ना अर्जुना माम कहते कौन ते पुनर्जन्मना विद्यते। बच्चों को यहाँ लाइन लगा के बिठाओ। नहीं, कोई नहीं हल्ला करेगा, यहाँ कोई नहीं करेगा, लाइन से बिठाओ। बोलिए सतगुरु महाराज की। ध्यान से सुनो, बढ़िया कथा सुनाएंगे आप लोगों के बच्चों की ये कहानी। बोलेगा कोई नहीं। बोलिए सतगुरु महाराज की। तो नाम टेढ़ा क्यों है? कि गीता में कहा है कि माम कहते माम
वेद कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते कि ये जो 14 लोक की भक्ति है ऐश्वर्यमयी भक्ति है, और इस ऐश्वर्यमयी भक्ति के करने से आप सतलोक में चले जाओगे, सालोक सामी पाद मुक्ति पालोगे। लेकिन जब महाप्रलय होगा तो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लय हो जाता है? जब मालिक ही चला जाएगा तो वहां सेवक फिर क्या करेगा? उसको भी जाना पड़ेगा, तो मालिक को घर छोड़ना पड़ेगा, तो उसका जो संग में नौकर है उसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये संत लोग महाप्रलय के समय जब लीन हो जाते हैं ये 14 लोग, तो कहते माम पेत कौन्ते, अरे अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे लोग को आता है। तो वहां पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों? कि वो काल से परे है। तो इसलिए कृष्ण नाम टेढ़ा है, और कोई देवताओं के नाम टेढ़े नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण में ऋणी है, कांटा है। आप लोग जानते होंगे, बड़े बूढ़े लोग के कुएं में जब बाल्टी गिरती थी तो कांटा डाला जाता था, कांटा, और बाल्टी में कांटा को डाला किसान ने रस्सी में बांध के, और कुएं में कांटे को ऐसे फिराया, मतलब पर रस्सी, और वो कांटा चारों तरफ घूमा, जो बाल्टी होती है वो फंस जाती है उस कांटे में, और वो निकल आती है, उस कांटे में फंस गई। तो इसी तरह कृष्ण ही ऐसी एक भक्ति है, वेद शास्त्रों में आया है कि कृष्ण की भक्ति करने से आवागमन मिलता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो कृष्ण नाम टेढ़ा, वो कांटा है, कृष्ण में भी कांटा है, नीचे री कांटा है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, कृष्ण लिखे तो री है नीचे, तो कांटे की तरह है। और ये भवसागर ही कुआं है, कुआं है, और ब्रह्मात्मा इसमें बाल्टी पड़ी हुई है। कौन से सुनिए, ब्रह्मात्मा इसमें बाल्टी पड़ी हुई है। ब्रह्मात्मा ही क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मात्मा ही है कृष्ण की उपासक होते हैं। जो गौलों की और ईश्वरी विष्णु लोक की कृष्ण की उत्पत्ति है, ईश्वरी जीव सृष्टि की, वो अनेक भक्ति करते हैं, उनकी भूल गलती नहीं। शास्त्रों में आया है कि अनेक देवी देवताओं की उपासना के बाद भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। 3 जन्म भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद फिर कहीं कृष्ण भक्तों से मिलन होता है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा है। तो ये आप लोगों का दोष नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। कृष्ण भक्ति उन्हीं को प्राप्त होगी जो अनेक देवी देवताओं की उपासना के बाद भगवान शंकर का भक्त होगा, और भगवान शंकर की भक्ति के बाद एकाग्र भक्ति मिलेगी। अन्यथा शंकर की भक्ति नहीं की है, अगर कृष्ण मंत्र मिल गया है तो वो कृष्ण मंत्र के साथ साथ उड़ालता भी भटकेगा। तो कृष्ण तो ब्रह्मात्माएं रूपी बाल्टी पड़ी हुई है, सदगुरु वो किसान है जो प्रेम रूपी रस्सी में कृष्ण नाम रूपी कांटा बांध के इस बहुत सागर रूपी कुएं में घुमा रहा है, और जो फंस जाएगा वो तो पार हो जाएगा, और जो नहीं फंसेगा वही डुबकी लगाता रहेगा। बोलिए सतगुरु महाराज। तो कृष्ण नाम टेढ़ा है, और कृष्ण का काम भी टेढ़ा है। ब्रज की लीलाएं आपने सुनी है कि कोई ऐसी लीला नहीं है, अगर कोई इसका आज अनुकरण करे तो बिना पिटे नहीं मानेगा। और कृष्ण ने वो लीलाएं की, तो वो उनकी लीलाएं कैसी हैं? चिंतन करने के लिए, केवल हंसी बनाने के लिए नहीं है, चिंतन करने के लिए है। जैसे भगवान कृष्ण ने नाग को नाथा, काली देह में कूदे, तो काली देह में कब कूदे? जब गेंद डाले, गेंद के लिए कूदे, और जब वहां कूदे जो सर्प था, कालिया था, उसको नाथ दिया और उससे वहां से भगा दिया। इसका आशय क्या है कि भक्तों, भगवान कृष्ण के जो काम है वो भी टेढ़े हैं, कहते कुछ है, आशय उसका दूसरा है। तो इस लीला का आशय क्या है कि ये अंतःकरण ही हमारा दावानल कुंड है, ये हृदय, अहंकार ही वो कालिया नाग है। जब अहंकार रूपी
सर्प इस अंतःकरण में होता है तो उसके विष के कारण आपके पास कोई नहीं ठहरता है। बैठता है अहंकारी आदमी के पास कोई बैठता है? कोई नहीं बैठेगा। तो कह रहे उसके पास का बैठे, वो तो अपनी बड़ा प्रशंसा करेगा। यही तो एक विष है। तो जब अहंकारी रूपी सर्प अंतःकरण में होगा तो वह अहम रूपी विष के कारण आपके पास कोई नहीं ठहरेगा। जब सत्संग या गुरु कृपा रूपी गेंद जाएगी इस अंतःकरण में, तब भगवान प्रविष्ट करेंगे। बिना संत गुरु कृपा के नहीं भगवान आपके अंतःकरण में आएंगे। चाहे कितनी भक्ति करना, चाहे कितने तीर्थ करना, चाहे पूजा पाठ करना, लेकिन जब तक कोई संत या गुरुजन की वाणी को हृदय में नहीं डालोगे, जब तक भगवान आपके अंतःकरण में नहीं प्रविष्ट। तो जब संत गुरु कृपा रूपी अंतःकरण में गेंद जाएगी तो भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। और जहां भगवान का वास है तो अहंकारी रूपी सर्प ठहरेगा ही नहीं। तो भगवान की लीला भी बड़ी अटपटी है और कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। सुदामा को 2 मुट्ठी चावल खाने से 2 लोग दे दिए थे। 3 लोग हैं, 2 दे दिए, अपने पास 1 रखा। भक्त को 2 दे दिए और सुदामा जान रहा हमें कुछ भी नहीं दिया। जब चलने लगे तो आस लगाए कि अभी कुछ देंगे, अभी कुछ देंगे। पत्नी ने तो भेजा, जाओ द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी। हम द्वारका आए तो इन्होंने तो कुछ नहीं दिया, आप क्या कहेंगे जाके। तो भगवान ने 2 मुट्ठी वाली तो सोचे राजा हीरा जवाहर होंगे। जब चले छोड़ने, एक रिवाज अपनी भारतीय संस्कृति में, कोई भी आए अतिथि दरवाजे तक छोड़ने जाओ, ये फर्ज बनता है। तो जब छोड़ने गए तो सोचते रहे इन्हीं में अपने हीरा जवाहर होंगे। जब चौराहे पे पहुंचे, भैया चाहे इस रास्ता चले जाओ, चाहे इस रास्ता चले जाओ। मुट्ठी खोली, सुदामा को क्रोध आ गया। कहने लगे जैसे हमें ऐसी तुम हो जाओ, जैसे हमें ऐसी तुम हो जाओ। भगवान ने कही बहुत अच्छी बात है, हम तो तुम्हें अपने से ज्यादा बना दिया था, तो चलो हमारा बराबरी बराबरी हो जाए। तो उनकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। तो उनके सब काम टेढ़े हैं, तो उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ सबसे प्रिय वस्तु करता हूँ। सोचिए, वो हम आप भक्ति करते काहे के लिए? हमारा फलाना काम बन जाए, हमारा ठिकाना काम बन जाए, हमारा ऐसा हो जाए। हर चीज संसार की मांगते हो या भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो। और कृष्ण कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो प्रिय वस्तु करता हूँ। अब बताइए, कोई प्रिय वस्तु आपकी चली जाए तो पूजा पाठ कर रहे होगे तो है जी भाड़ में जाए पूजा पाठ, मैं नहीं करने। जब से इनकी भक्ति कर रहे तब से और भी नुकसान हो। क्यों? कहते हैं कि क्यों मैं कृपा करता है, प्रिय वस्तु करता हूँ? क्योंकि मेरा नाम है कृष्ण, करसती थी कृष्णा, मैं अपनी ओर आकर्षण करता हूँ, संसार की ओर नहीं। तो जब संसार की वस्तु में यदि उसका लगाव होगा तो फिर हमारी भक्ति कहां से करेगा? इसलिए मैं प्रिय वस्तु करता हूँ। संसार की जो प्रिय वस्तु है उसको मैं हरता हूँ। और उसके हरण करने पर भी मुझे जब नहीं छोड़ता है तब मैं उसके ऊपर कृपा बरसाता हूँ। बताइए तो कौन भक्ति इनकी करेगा? ये प्रणामी संप्रदाय वाले तो बेबस में करते हैं, बेबसी में करते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की। तो इस प्रकार से तेज कुमार भाई को जब डकैत ले गए तो सतगुरु देवचंद जी जब मकसद जा रहे थे तो रास्ते में ही ठट्टा नगर जब उतर गए और वहां जिंदादास ठकुराई बाई आदि से जब सत्संग हुआ, उनमें जोश आया, तो वहां चिंतादास ने कही महाराज यहाँ ही चिंतामणि नाम के एक जो है कबीर पंथी बड़े ऊंचे विद्वान रहते हैं। बीतक से हमें क्या देखना है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे अन्य देवी देवताओं के भक्त थे
सबने शरण ली। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान परमात्मा की परख किसी में नहीं है। तारतम्य मंत्र से ही आत्मा की पहचान हो पाती है। जब आत्मा की पहचान होती है तो ये आत्मा अपने घर के लिए छटपटाती है। कबीर दास को भी जब मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, आभास हो गया परम धाम है, तो वो भी प्रेम दक्षिणा भक्ति करने लगे। कहते क्या ब्रह्मी को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहाना जाए। क्योंकि बिना प्रेम दक्षिणा भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जब जिंदादास ने कहा कि महाराज यहाँ चिंतामणि नाम के कबीरपंथी संप्रदाय के बहुत ऊंचे विद्वान रहते हैं और उनका यहाँ आश्रम है, करीब उनके 500 शिष्य। तो ये बात जब कही तो महामती प्राणनाथ जी तो इसीलिए घूम ही रहे हैं। तो उन्हें कही भाई ऐसे भक्त से तो हमें जरूर मिला, ऐसे भक्त से तो हमें जरूर मिलाओ। ऐसा कह करके जो जिंदादास हैं वो महामती प्राणनाथ जी को चिंतामणि के पास ले गए और चिंतामणि से मुलाकात हुई। सुनो साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजिए दीदार तिनका, देखो चर्चा उनके कर्म। प्राणनाथ जी ने कहा मैं उनकी चर्चा ध्यान सुनना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूं कि कबीर पंथ में क्या है। इस प्रकार से देखत ही सुख पाइया वह कहने लगा बात। जैसी ही महामती प्राणनाथ जी के दर्शन किए चिंतामणि ने, तो अपने आप कहने लगा कि इनके दर्शन मात्र से हमें बड़े आनंद की अनुभूति। क्यों? क्योंकि जब कहीं अपना मिल जाता है, भले अनजान में मिला अपना हो, तो आंतरिक ही खिंचाव होता है, आंतरिक ही खिंचाव होता है। तो जब इस प्रकार से महामती को आते देख चिंतामणि बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि ये नए संत आए हैं। चिंतामणि पूछते हैं साधु आप कहाँ से आगमन हुआ, मुझको ज्ञान देने आए हैं या मुझसे ग्रहण करने? दोनों बातें, ग्रहण करने आए हो या देने आए। तो जो महापुरुष होते हैं वो कभी अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं करते। कहावत है कि जब पूरा घड़ा भरा होता है तो वो कभी छलकता नहीं, लेकर के चलो कभी नहीं छलकेगा। और आधी गगरी भरी होगी तो जब लेके चलो तो छलकती है। वो कहती मुझ में पानी है, मुझ में पानी है। कहावत है अधिजल गगरी छलकत जाए। तो भरा हुआ घड़ा कभी नहीं छलकता, आधी घड़ी छलकती है। क्यों? उसको अहम है कि मुझ में पानी है, बताती मुझ में पानी है, मुझ में पानी है। तो ऐसे ही जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं कभी भाव व्यक्त नहीं करते कि मैं ज्ञानी हूँ, वो सरल स्वभाव से रहते हैं। और जो कुछ उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो सोचते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो उनके अंदर अहम आता है कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ। तो यहाँ महामती प्राणनाथ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश है, तो वो तो अपने आप में शांत स्वभाव से है। जब चिंतामणि ने कहा कि आप हमें ज्ञान देने आए हैं या सीखने आए हैं, तो महामती प्राणनाथ जी कहने लगे मन में कि अरे भाई ये संसार है, संसार में व्यक्ति को कोई ना कोई अहंकार होता है। किसी को धन का अहंकार है, तो धनवान है मैं, उसका अहंकार है। किसी को रूप का अहंकार है, तो कि मुझसे बढ़कर कोई रूपवान नहीं है। किसी को अपनी कीर्ति का अहंकार है कि हमारा बहुत बड़ा नाम है सब जगह। और किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। किसी को अपने परिवार का अहंकार है कि हमारे परिवार में सब अधिकारी वर्ग हैं। कहने का अर्थ संसार में कोई भी एक विशेष चीज आ जाती है तो ऑटोमेटिक अहंकार बढ़ जाता है।
रास्ता ही बढ़ जाता है। तो महामती प्राणनाथ जी सोच रहे हैं कि अरे इसको तो अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है। तो कहने लगे कि भाई मैं तो सीखने आया हूं, सिखाने नहीं आया हूं, मैं तो ज्ञान लेने आया हूं, मैं तो ज्ञान का भूखा हूं, मैं ज्ञान लेने आया हूं। तो चिंतामणि कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं चमत्कार दिखा सकता हूं, चतुर्भुज विष्णु के दर्शन करा सकता हूं अगर आप चाहो, शेषाशायी भगवान के दर्शन करा सकता हूं, ज्योति स्वरूप को दिखा सकता हूं, और चाहो तो झिलमिल तारे दिखा सकता हूं। इस प्रकार से अनहद बाजे सुनना चाहते तो अनहद बाजे की ध्वनि सुना सकता हूं, और जो योग का चरम बिंदु है वो आपको दिखा सकता हूं। तो महामती प्राणनाथ जी ने जैसे ही सुना तो कहते हैं कि हमें इंसान के चमत्कार से क्या लेन देन, उस परमात्मा के चमत्कार को देखो कि एक बीज से वृक्ष बनाता है और वृक्ष में अनेक फल लगते हैं। उन फलों के फिर भी